आने का शुक्रिया कुणाल। मिलने की जिद मत किया करो। ये कहने के लिए आए हो मुझसे बात करने का जरा भी दिल नहीं करता? मेरे दिल का हश्र जो तुमने 2 बार किया, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये सवाल वाजिब है? एक बार का तो मुझे याद है, हमारी पहली मुलाकात के बाद मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए तो शायद तुमने मुझे कभी माफ ना किया हो, पर ये दूसरी बार। तुम जानती थी कि प्रियंका मेरी बहन है, उसके बाद भी तुमने उसके साथ जो सलूक किया, उसके बाद मेरा मन तुम्हारी तरफ खट्टा हो गया। हमारी पहली और आखिरी मुलाकात के बाद जो मैंने किया उसके लिए जिंदगी ने मुझे ऐसी सजा दी कि मेरा जिंदगी से ही मन खट्टा हो गया। और प्रियंका के साथ जो मैंने किया वो मुझसे करवाया गया था। ऋषभ के साथ अपने टूटते रिश्ते को जोड़ने के लिए मैंने अपने जज्बात में इतनी कीलें गाड़ी कि खून मेरी रगों में कम और बाहर ज्यादा बहा। ऐसे रोना कब सीख गई तुम? जबान खामोश, हर आंसू में अंगार। ऋषभ लांबा नाम का भ्रम शादी से ठीक 1 महीने बाद ही टूट गया था। मेरे तकिए के गिलाफ जो अब गीले होने शुरू हुए थे वो आज तक कभी नहीं सूखे। हाय ममा। कहीं जा रहे हो बेटा? इससे पहले कि छुट्टी कोई और कर दे, मैंने सोचा कि मैं छुट्टी पर चला जाता हूँ। ऐसी जली कटी बातें क्यों करते हो? सबको साथ लेकर चलना सीख लो ऋषभ। ममा, मैं इसलिए तो छुट्टी पर जाने की बात कर रहा हूँ कि जब मैं वापस लौटूं तो मेरी चाल बदले। न्यू वॉकिंग स्टाइल, समथिंग लाइक दिस। तुम्हारे पापा बचपन से तुम्हारी हर फरमाइश पर, हर मर्जी पर कुछ भी कर गुजरते थे। और तुम ये भी जानते हो तुम्हारे पापा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो उन्होंने प्रियंका को एक नौकरी क्या दे दी? नहीं अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा मुझे। डैड का ये फैसला मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है। तुम्हारी भी ऐसी दसियों बातें हैं जो मुझे नहीं पसंद, तुम्हारे पापा को भी नहीं पसंद, पर फिर भी हम साथ रहते हैं ना बेटा। साथ रहना सीखो, इस परिवार को एक अंश बनाकर चलो। तुम जितना उसे तोड़ोगे तुम्हारी अपनी शक्ति उतनी कम होती जाएगी।
लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तुम्हारे पापा का सपना, वो सपना जो उन्होंने सिर्फ अपनी आंखों से नहीं, हम सब की आंखों से देखा है। तुम करोड़ों रुपए कमाकर अपने पापा को ना दिखाओ। हम थोड़े गरीब होंगे तो भी तुम्हारे पापा को चलेगा, पर अगर ये परिवार बिखर गया तो तुम्हारे पापा टूट जाएंगे। इस बिजनेस को तुमने जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है, वो ऊंचाई बहुत है। अब तुम्हारा अगला टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे परिवार को और कितना करीब लाना है। मामा, मैं बचपन में भी जब पूरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करता था, मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। पर जब मैं एक एक पन्ना करके पढ़ता था, मेरे पल्ले सब कुछ आ जाता था। शायद मेरी असल जिंदगी में भी मुझे कुछ ऐसे ही समझ में आए। इसलिए आप मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिए। प्लीज डोंट पुश मी। चलो, आज के लिए इस चैप्टर का एक पन्ना काफी है। मुझे तुम्हारे पापा को, इस घर को अच्छा लगेगा अगर तुम प्रियंका को नीचे आकर आशीर्वाद दो। ऋषभ बेटा, आज उसका तुम्हारे ऑफिस में पहला दिन है बेटा। अनुष्का कहाँ है? नजर नहीं आ रही। गनीमत है, एक ऐसा दिन तो आया जब वो इस कमरे में नजर नहीं आ रही। इस कमरे से बाहर निकलना तो उसे आया, वरना मामा वो इस कमरे का एक ऐसा फर्नीचर बन चुकी है जो इस कमरे में सबसे पुराना है। ऋषभ, मामा प्लीज, आज के लिए ये ट्यूशन क्लास नहीं, आज के लिए बहुत पढ़ाई हो चुकी। ओके, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, अनुष्का नाम का तुम्हारा सब्जेक्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसमें फेल हो गए तो समझो जिंदगी में फेल हो गए। अनुष्का, ये वो सब्जेक्ट है जो मेरे कोर्स में है ही नहीं। तुम्हें अफसोस नहीं होता कुणाल? अब अफसोस करने से क्या फायदा अनु, पर मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा। जब जब मैं इस मंदिर के पास से गुजरता हूं, तुम मुझे याद आती हो। और अजीब बात यह है कि यह मंदिर मेरे घर और ऑफिस के बीच में आता है, पर वो रिश्ता जो महज चंद घंटों की मुलाकात थी, मैं उसमें इतना कुछ गंवा बैठा हूं कि सीने का कोई एक कोना आज भी कंगाल है। वो एक रोज का रिश्ता, वो इत्तेफाक से गुजारे हुए चंद घंटे, कितनी मुश्किल थे वो दिन, कितनी चमक थी उन ख्वाहिशों में। उस दिन जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मुझे मिस ब्यूटीफुल का क्राउन पहनाया गया था। बादलों पर सवार थी मिस अनुष्का। कई बार पूरी जिंदगी साथ गुजारने पर भी रिश्ता नहीं बनता, और जहां बनना होता है वहां चंद लम्हों में उम्र भर का रिश्ता बन जाता है। अगर ये इत्तेफाक बेमतलब होता तो मैं तुम्हें यहां ना बुलाती, और मेरे 3 बार जिद करने पर तुम यहां ना आते, या जहां हम पहली बार मिले थे, इस मंदिर में।
ये वही लड़की है ना जो कल रात टीवी पे आ रही थी, फैशन शो वाली? अरे हाँ, बिल्कुल वही है, अनुष्का मेहरा। क्या बात करता है? अरे मैडम, ओ मैडम, अरे 2 मिनट हमको भी दे दो। मैडम, हमें भी तो इंटरव्यू दे दो ना। अरे मैडम, हमारे पास भी ताज है, पहना देंगे। देखिए आप लोग तमीज से पेश आइए। अरे मैडम, इन्हें तमीज क्या आती है? 2 मिनट रुक के तमीज सिखा दीजिए प्लीज। क्या हम लोग हट जाइए, मैडम को जाइए। तो मैडम तमीज सिखाइए ना। आप आइए मेरे साथ, समझ। आप ठीक तो हैं? Yeah, I'm okay. प्लीज फास्ट चलाइए। Oh my God. Hi, I'm Anushka Mehra. हाय। बचपन में आपको सर्कस का बहुत शौक था ना? हाँ, लेकिन ये आपको कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि जब तक मैंने करतब नहीं दिखाया, आपने अपना नाम नहीं बताया। पर तुम्हारे साथ एक दिन में 2 इत्तेफाक हुए थे ना। पहला इत्तेफाक कुणाल खरबंदा और दूसरा इत्तेफाक ऋषभ लांबा। पर 5 साल पहले उन 2 इत्तेफाकों के बीच जो मैंने खोया, मुझे उसका अफसोस है। काश कुणाल खरबंदा नाम के पहले इत्तेफाक के साथ ही मैं रह जाती। ऋषभ लांबा नाम का दूसरा इत्तेफाक ना होता। वो ब्यूटी क्वीन जिन्होंने कल एक जाने माने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिस ब्यूटीफुल का खिताब जीता, उन्हें आज इस शहर की बदसूरती का तजुर्बा हुआ। दिल्ली के निवासी अनुष्का मेहरा आज सुबह जब अपने शहर लौटने से पहले मुंबई की रिलीजियस साइट देखने निकली तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिस शहर ने उनको पिछली रात सर आंखों पर बिठा रखा था, वो आज सुबह उनके साथ ऐसा सलूक करेगा। कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्हें घेरकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। माना कि समाज में बुराइयां हैं, पर अच्छाइयां भी हैं जो इन बुराइयों को आड़े हाथ लेती हैं। अनुष्का मेहरा की किस्मत अच्छी थी कि मौकाए वारदात पर मौजूद कुणाल खरबंदा ने अकेले ही उनके बचाव का जिम्मा लेकर उन तत्वों से मिस ब्यूटीफुल अनुष्का मेहरा को बचाया और साथ ही शहर की लाज रखी। रोता गाता हुआ कुणाल खरबंदा हमें फिर भी पसंद है, पर गाता मुस्कुराता कुणाल खरबंदा कतई पसंद नहीं। ऋषभ को इस इंसिडेंट के बारे में
या फिर यूं कहो कि हमारी मुलाकात के बारे में पता चल गया था। पर लांबाज और खरबंदाज की दुश्मनी के बारे में तुम्हें पता था? मुझे शादी के बाद पता चला, और शादी के बाद ये भी पता चला उस दिन का मेरा दूसरा इत्तेफाक, जिसका नाम ऋषभ लांबा था, वो दरअसल इत्तेफाक था ही नहीं। ऋषभ लांबा मेरी जिंदगी में मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। My God. कहीं उसने हमें देखा तो नहीं? शायद नहीं। मैं जाके उससे बात करूं? हरगिज़ नहीं। मैं नहीं चाहती कि पिछली बार की तरह भी ऋषभ को हमारी इस मुलाकात के बारे में पता चले। नहीं। ये तानिया गायब कहाँ हो गई? कुणाल प्लीज, प्लीज ऋषभ को इस मुलाकात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हेलो। हेलो ऋषभ। अनुष्का कैसी है?